हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 और इसका नाम है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के माउंटेन्स और अलग अलग प्रकार की जो लैंड है वो हमें दिखाई दे रही है। इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपको जो एक बहुत बड़ा चित्र दिखाई दे रहा है, उसके अंदर आप आसानी से देख पा रहे हैं अलग अलग प्रकार के जो लैंड फॉर्म्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि चारों तरफ जो लैंड है वो एक जैसी नहीं है। लैंड के अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। कई पार्ट ये लिथोस्फीयर के हमारे कई पार्ट्स हैं, उसमें कई जगह फ्लैट है, कई जगह रग्ड यानी खुरदरा है, उबड़ खाबड़ है। तो ये जो लैंड फॉर्म्स हैं वो दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, उनसे बनते हैं। आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि हमारी जो ग्राउंड है जिस पे हम लोग स्टैंड कर रहे हैं वो धीरे धीरे मूव करता रहता है, और इसी हमारी अर्थ के अंदर एक मोमेंट है जो लगातार चलता रहता है, जिसकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो इन लैंड फॉर्म्स को फॉर्म करने वाले जो ये दो मोमेंट्स हैं उनमें से पहला है इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस क्या करता है? ये अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग करता है अर्थ सरफेस का कई जगह पे। कई जगह पे ये क्या करेगा, ये हमारे अर्थ का जो सरफेस है उसको अपलिफ्ट यानी ऊपर उठा देगा, और सिंक कई जगह क्या करेगा, उनको नीचा कर देगा। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो लैंड फॉर्म्स हैं उनका निर्माण होता है, उनका कंस्ट्रक्शन होता है। अब दूसरा जो प्रोसेस है उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो है एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होगा, लगातार बियरिंग डाउन हो जाएगा, या लैंड सरफेस का रीबिल्डिंग होगा। बियरिंग डाउन का मतलब होता है लैंड का कट जाना। बियरिंग में क्या होता है, जो जमीन जो वियर आउट हो जाती है, जो कटती है, उसको हम लोग इरोजन बोलते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से लैंड का इरोजन हो गया है। तो उसमें धीरे धीरे सरफेस है वो लोअर हो जाता है। फिर उसके बाद में डिपोजिशन से, डिपोजिशन का मतलब जमा होना, जमा होने से ये दोबारा रिबिल्ट होता है। तो ये दो प्रोसेस हैं, इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस, जिसके द्वारा अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म्स बनते हैं। और यहाँ पे जो आपको प्रोसेस बताए जा रहे हैं, दो, इरोजन और डिपोजिशन, इन दोनों प्रोसेस के अंदर रनिंग वाटर, आइस और विंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि इरोजन और डिपोजिशन की जो प्रक्रिया होती है वो इन तीनों में से किसी एक एजेंट के द्वारा होती है। और अगर आगे जाके हम लोग लैंड फॉर्म्स को उनके एलिवेशन यानी उनके ऊंचाई और उनका स्लोप जो ढलान है उसके अनुसार अगर उनको बांटना चाहें तो हम उनको माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आगे इनको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। माउंटेन की अगर बात करें तो माउंटेन जो है हमारे अर्थ सरफेस का नेचुरल एलिवेशन होता है। इसका मतलब नेचुरली रूप से अर्थ का जो हिस्सा है, एक विशेष हिस्सा है, वो बहुत ऊपर उठ जाता है। इसे हम लोग माउंटेन्स कहते हैं। माउंटेन्स में कुछ छोटी समिट यानी चोटियां होती हैं, जिनका बेस जो होता है वो काफी ब्रॉड या चौड़ा होता है। आसपास का जो एरिया होता है उससे ये काफी हायर होता है। कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो क्लाउड्स तक पहुंच जाते हैं, इसका मतलब उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो क्लाइमेट जो है वो ठंडी हो जाती है। कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो परमानेंटली थ्रू आउट द ईयर जमे हुए रहते हैं, उनको फ्रोजन रिवर ऑफ आइस कहते हैं। तो उनके लिए हम लोग दूसरा जो वर्ड है वो काम में क्या लेते हैं, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या है, उनमें पूरी साल बर्फ जमी होती है। कुछ माउंटेन्स ऐसे भी होते हैं जो सी के अंडर में होते हैं, और हार्श क्लाइमेट जो होती है उन्हीं के कारण से लोग यहाँ पे माउंटेन्स पे रहना कम पसंद करते हैं। इनके जो स्लोप्स होते हैं काफी स्टीप, ढलावदार होते हैं, और यहाँ पे जो फार्मिंग के लिए जमीन होती है, लैंड होती है, वो बहुत कम होती है। माउंटेन्स को अगर एक लाइन में अरेंज किए हुए फॉर्म में हम लोग पाते हैं तो उन्हें माउंटेन रेंजेस कहा जाता है। वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी माउंटेन रेंजेस ऐसी है जो पैरेलल चलती है 100 ऑफ किलोमीटर्स तक। जैसे हिमालयाज की बात करें, एल्प्स की बात करें, एंडीज की बात करें, ये एशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका की अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं। कई माउंटेन्स की हाइट बहुत ज्यादा होती है, कई माउंटेन्स की हाइट बहुत कम होती है। उसी प्रकार से कई माउंटेन जो होते हैं वो काफी चौड़े होते हैं, और कई माउंटेन्स कम चौड़े होते हैं। माउंटेन्स को अगर हम लोग टाइप्स में डिवाइड करें तो तीन तरह के माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं: फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन।
हिमालयन माउंटेन्स हैं, अल्प्स जो माउंटेन्स हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, जिनका जो ये एरिया है वो रग्ड वाला रिलीफ है। रग्ड रिलीफ का मतलब होता है उबड़ खाबड़ है, और उनकी जो पीक्स है, चोटियां हैं, वो काफी कोनिकल, काफी तीखी हमें देखने को मिलती है। अरावली रेंज जो कि इंडिया में है, वो भी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे है। ये जो रेंज है वो धीरे धीरे, जैसा कि आपको बताया गया, इरोजन से वोर्न डाउन होती है। तो ये वोर्न डाउन मतलब काफी नीचे आ चुकी है, इसका काफी कटाव हो चुका है। एपेलेचियंस जो है नॉर्थ अमेरिका में, और इसी प्रकार से रशिया में यूराल माउंटेन जो है वो भी फोल्ड माउंटेन्स के ये एग्जाम्पल्स हैं। उनके राउंडेड फीचर है, और एलिवेशन जो है उनका, ऊंचाई जो है वो काफी कम है। ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स एक्चुअली क्या होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये लार्ज एरियाज होते हैं जो टूटते हैं और वर्टिकली मतलब ऊंचाई की तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं। इनमें जो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स जो होते हैं उनको होस्ट हम लोग कहते हैं, और लोअर्ड ब्लॉक जो होते हैं उन्हें ग्रेबन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ब्लॉक माउंटेन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ग्रेबन का फोर्स नीचे की तरफ होता है, होस्ट का फोर्स ऊपर की तरफ होता है। तो राइन वैली जो है और वॉस्किस माउंटेन है यूरोप में, ये इस तरह के माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं हमारे। वोल्केनिक माउंटेन्स है, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हो, ये वोल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में और माउंट फुजियामा जापान में, ये वोल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। इनमें वोल्केनो जो है वो होता है, वो कभी भी फट सकता है। माउंटेन्स जो है वास्तव में बहुत यूजफुल होते हैं। ये वाटर के स्टोर हाउसेज होते हैं, और कई रिवर्स ऐसी होती है जो ग्लेशियर वाले जो माउंटेन्स होते हैं उनसे निकलती है, और इनके आसपास में वाटर के बहुत बड़े बड़े रिजर्वोयर्स होते हैं, जिसको लोग अपने अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। माउंटेन्स का जो पानी है उसको इरिगेशन के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए काम में लिया जाता है। कुछ रिवर वैलीज और टेरेसेज ऐसे हैं जो क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए आइडियल है। रिवर वैलीज आप लोग जानते हैं। टेरेस की अगर हम लोग बात करें तो ये एक ऐसा एरिया होता है माउंटेन्स का जो टेरेस की तरह होता है, वहाँ पे आसानी से खेती की जा सकती है। माउंटेन्स की अगर फ्लोरा और फोना की बात करें तो यहाँ पे काफी अधिक वेराइटी की फ्लोरा और फोना, जैसे कि पेड़ पौधे और जानवर कहा जाता है, वो देखने को मिलते हैं। फॉरेस्ट जो है यहाँ पे फ्यूल, फोडर, शेल्टर और अन्य प्रोडक्ट्स जैसे कि गम, रेजिन एक्सेट्रा हमें देते हैं। फोडर की अगर मैं बात करूं तो फोडर होता है हमारे जानवरों का चारा। ये माउंटेन्स जो हैं वो टूरिस्ट साइट के लिए आइडियल प्लेस होते हैं। लोग जो हैं माउंटेन्स को उनकी सीनिक ब्यूटी के लिए देखने के लिए आते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्काइंग जो है वो करते हैं। प्लेटोज की अगर हम लोग बात करें तो प्लेटो जो होता है एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है, जो जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। एक फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड होता है जो आसपास के एरिया से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है। प्लेटो की एक या एक से अन्य साइड में स्टीप स्लोप्स होते हैं, ढलान वाले इलाके होते हैं। प्लेटो की जो हाइट होती है वो 100 मीटर से कई थाउजेंड मीटर तक हो सकती है। प्लेटो जो है माउंटेन्स की तरह यंग हो सकते हैं या ओल्ड भी हो सकते हैं। हमारा जो डेक्कन प्लेटो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट प्लेटो है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो केनिया, तंजानिया और युगांडा में, और वेस्टर्न प्लेटो ऑस्ट्रेलिया का, ये कुछ अन्य एग्जाम्पल्स है। तिब्बत प्लेटो की अगर हम लोग बात करें तो ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेटो है, जिसकी हाइट 4000 से 6000 मीटर सी लेवल से ऊपर है। प्लेटोज जो है वो बहुत अधिक यूजफुल होते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे मिनरल्स हमें पाए जाते हैं। इसी के कारण से माइनिंग एरियाज जो दुनिया के हैं वो मैक्सिमम प्लेटोज में ही पाए जाते हैं। अफ्रीकन प्लेटो की अगर हम लोग बात करें तो ये गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए बहुत अधिक फेमस है। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे प्लेटोज की अगर हम लोग बात करें तो आयरन, कोल और मैंगनीज है, वो पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? छोटा नागपुर प्लेटो के अंदर। इन प्लेटो के एरियाज की हम अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स होते हैं, जो कि रिवर फॉल्स होते हैं, जिनकी हाइट बहुत अधिक होती है। इंडिया में हुंड्रू फॉल्स जो है, जो कि छोटा नागपुर प्लेटो में है, जो सुबर्णरेखा रिवर पे बना हुआ है, और कर्नाटका में जोग फॉल्स है। इस तरह के वाटरफॉल्स के जो एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ पे लावा प्लेटोज भी हैं जो कि ब्लैक सोइल के अंदर बहुत रिच है, जो कि फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे प्लेटोज ऐसे होते हैं जो टूरिस्ट को भी आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनकी जो ब्यूटी होती है
वो बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर होती है। प्लेन्स की अगर बात करें तो प्लेन्स ऐसे लार्ज एरियाज हैं जो काफी फ्लैट हमें दिखाई देते हैं, और प्लेन जनरली होते हैं 200 मीटर सी लेवल से ऊपर होते हैं। कुछ प्लेन्स होते हैं उनका लेवल एक्सट्रीम होता है, कुछ ऐसे होते हैं थोड़े रोलिंग होते हैं और अंडुलेटिंग। अंडुलेटिंग का मतलब होता है लहरदार होते हैं, थोड़े ऊपर नीचे वो होते हैं। अधिकतम जो प्लेन्स हैं वो रिवर्स या उनके जो ट्रिब्यूटरी छोटी छोटी रिवर्स उनसे जो बनती है उनसे बने हुए होते हैं। रिवर जो है माउंटेन के स्लोप से बहती है और इनको इरोड करती है, और इरोडेड मटेरियल जो होता है वो उसको आगे लेके जाती है। फिर उसके बाद में उनके जो स्टोन सैंड सिल्ट जो होती है वो धीरे धीरे विलेज के पास में जमा हो जाता है, और इसके कारण से ये प्लेन्स फॉर्म हो जाते हैं जो कि काफी फर्टाइल होते हैं। जनरली प्लेन्स हमेशा, जैसा कि आपको बताया गया, फर्टाइल होते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत आसानी से बन सकता है, और दुनिया के जो ये प्लेन्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। लार्जेस्ट प्लेन्स अगर दुनिया की हम लोग बात करें तो ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। जैसे कि एशिया में बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं, और उसी प्रकार से चाइना में यांगत्ze प्लेन है। ह्यूमन के हैबिटेशन के लिए, लोगों के रहने के लिए प्लेन जो है सबसे अधिक यूजफुल एरियाज होते हैं। यहाँ पे लोगों का जो रहने की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। लोग यहाँ पे घर बनाते हैं, लोग यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि यहाँ की ज़मीन काफ़ी फर्टाइल होती है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज हमारे इंडिया में हैं। लैंडफॉर्म्स और लोगों का क्या संबंध है? ह्यूमंस जो है वो हमेशा अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स में रहते आए हैं, लेकिन माउंटेन एरियाज की अगर बात करें तो वहाँ पे लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट है। प्लेन्स की अगर बात करें तो वहाँ लाइफ थोड़ी आसान होती है, क्योंकि वहाँ फसल लगाना, घर बनाना और रोड बनाना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर अन्य जगह की हम लोग बात करें तो वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी कम होती है। और कई बार क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म, फ्लड, इस तरह की नेचुरल घटनाएं घटती है, उससे बहुत अधिक मात्रा में तबाही हो जाती है, जिससे प्रॉपर्टी का और ह्यूमन बीइंग के लाइफ का जो है बहुत अधिक लॉस होता है। लेकिन अगर हम लोग लोगों में अवेयरनेस पैदा करते हैं तो इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं उनसे जो रिस्क है वो थोड़ी कम हो जाएगी। आप अपने आसपास के एरियाज में देख सकते हैं किस प्रकार से हम लैंड और वाटर को यूज करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर हम लोग लैंड को बहुत ही वेस्टफुल तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग जो फर्टाइल लैंड होती है उस पे हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो गार्बेज या कचरा होता है उसको हम लैंड पे या वाटर पे कहीं भी फेंक देते हैं और उसे गंदा कर देते हैं। इस तरह की चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए, ताकि हमें जो ये नेचर की तरफ से इम्पोर्टेंट गिफ्ट दी गई है उसको हम लोग बेकार नहीं करें। हमारे पास जो अवेलेबल लैंड यूज के लिए है वो बहुत कम है, इसलिए हमारी सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम लोग बहुत समझदारी से इस्तेमाल करें और हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए बचा के रखें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।